हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन IQ 2.0। तो दोस्तों, एक वीडियो कंप्यूटर की आ चुकी है। फ्रेंड्स, ये मैं आपको जो परीक्षा मंथन है बुक पूरा कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें थ्योरी प्लस इसमें जो आपके MCQ और वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। तो फ्रेंड्स, जो पहले चैप्टर का है उसका थ्योरी आ चुका है। अगर आपने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, क्योंकि जब तक आप थ्योरी को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप ना तो उसका जो ये वन लाइनर दे पाएंगे और ना ही MCQ दे पाएंगे। तो आप इसको फटाफट से पढ़ लेना, क्योंकि आप जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तो इसको नहीं कर पाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, परीक्षा मंथन करके कंप्यूटर का वो प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको मिल जाएगा, आप उसमें से उसको देख लेना। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पहला पॉइंट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं कंप्यूटर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कंप्यूटर क्या है। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर एक जो स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा, इंस्ट्रक्शन और परिणामों को इनपुट के रूप में ग्रहण करती है और फिर वहाँ पर उसका प्रोसेसर के माध्यम से जब विवेचन करती है और फिर आउटपुट के रूप में हमें देती है। और फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर है ये डाटा, इंस्ट्रक्शंस और परिणामों को भविष्य के रूप में स्टोर भी करती है, ताकि इसका इस्तेमाल जब भविष्य में किया जा सके। तो दूसरा पॉइंट है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या है इसमें? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को शरीर कहते हैं और सॉफ्टवेयर को आत्मा। हार्डवेयर कौन कौन से हैं? जैसे वे जो जिसे हम छू सकते हैं, लाइक जैसे आपका प्रिंटर हो गया और माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब बहुत से इंस्ट्रक्शन का समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरा पॉइंट है, कंप्यूटर के बुनियादी कार्य क्या क्या हैं? डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना। तो कंप्यूटर का कार्य ही होता है जो डाटा को पहले इनपुट के रूप में लेता है, फिर उसको प्रोसेस करता है वहाँ पर, और उसके बाद उसे सूचना में बदलता है और फिर हम आउटपुट के रूप में देता है। तो डाटा को, सूचना को स्टोर करना और सूचना का विश्लेषण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं आयोग अधिकतर प्रीवियस ईयर एग्जाम की क्वेश्चन पूछता है। अधिकतर 60% आप देखना, कोई भी एग्जाम को उठा के देख लेना, कम से कम 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछता है। और बाकी आपका थ्योरी में कवर हो जाएगा, थ्योरी पढ़ लेना। और यहाँ पर आपके जो इन क्वेश्चनों को भी देख के जाएंगे आप, जो यहाँ पर सार में है, वन लाइनर में है या फिर MCQ में है, वहाँ से भी आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है? तो कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे प्रयोगकर्ताओं को डाटा इनपुट कर देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है? तो कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या होगा? डाटा या सूचना का विश्लेषण करना और उसे प्रोसेस करना तथा स्टोर करना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन न्यूमेरिकल डाटा का उदाहरण है कर्मचारियों का पता। तो फ्रेंड्स, डाटा भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो संख्यात्मक डाटा जिसे न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं, और दूसरा होता है चिन्हात्मक डाटा जिसे नॉन न्यूमेरिकल डाटा कहते हैं। संख्यात्मक डाटे में जिसमें आपका 0 1 जिस नंबर का प्रयोग है, जैसे आप जो मार्कशीट बनाते हैं या फिर कोई सैलरी स्लिप बनाते हैं, इसमें आपका न्यूमेरिकल डाटा या फिर संख्यात्मक डाटा होता है। और जैसे कर्मचारियों का पता हो गया, ये सब आपका चिन्हात्मक नॉन न्यूमेरिकल डाटा के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डाटा को। नेक्स्ट पॉइंट है, डाटा कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना क्या है?
अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिसे आप देख और छू सकते हैं? तो हार्डवेयर। तो फ्रेंड्स, आप अपने आसपास जब आप जो पीसी में देखेंगे, उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं जिसको आप छू सकते हैं, लाइक जैसे आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और उसके बाद कीबोर्ड हो गया, ये सब आप जिसको छू सकते हैं, दे सकते हैं, ये सब आपका हार्डवेयर होता है। और जिसको हम छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं, वे सब आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज गणना करता है और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। तो बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी पूछा जाता है। तो इसका जो यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। तो इसमें होगा सोचने की क्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का पूर्ण रूप है। तो इसका जो ये होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है, पॉइंट बनता है। तो इसका होगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, यह है मल्लपुरम, केरल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? तो यह है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इंड यूजर। नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? यह है डिजिटल डिवाइस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, किसमें? सूचना में। तो फ्रेंड्स, ये थे अभी वन लाइनर। अब हम पढ़ेंगे एमसीक्यू लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, 1 से 10 तक जो मैंने एमसीक्यू थे वो मैंने शॉर्ट वीडियो में करा रखे हैं, ऊपर शॉर्ट्स में करा रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लेना। तो आज हम यहाँ 10 से स्टार्ट करेंगे। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो क्या है? डाटा का भंडारण, डाटा का संग्रहण, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या फिर सूचना का विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। व्याख्या में दे रखा है, डाटा प्रोसेसिंग डाटा का उपयोगिता के आधार पर विश्लेषण करना है ताकि उपयोगी सूचना प्राप्त की जा सके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, ऊपर हमने पढ़ा था, ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया में तीव्र व विश्वसनीय बनाने के लिए ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है डाटा को। व्याख्या है, कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डाटा और सूचना के बीच में आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज डिफरेंस इज बिटवीन जो इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि डाटा जो अव्यवस्थित तथ्य है जबकि सूचना है जो एक व्यवस्थित है। क्योंकि सूचना जो है, जब डाटा को शुरू में जब कंप्यूटर इनपुट के रूप में डाटा को कंप्यूटर ग्रहण करता है, उसके बाद उसको प्रोसेसर के माध्यम से सूचना बदलता है। फ्रेंड्स, ये एक व्यवस्थित है जबकि जो डाटा है अव्यवस्थित है। अब यहाँ पर सीएडी का फुल फॉर्म बता रखा है, पूछा गया है। तो सीएडी का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सर टिम बर्नर्स-ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डिजिटल सुरक्षा आधारभूत संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा गया है। ब्लोफिश एक प्रकार का है। तो फ्रेंड्स, ये है सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संसाधन द्वारा प्रति सेकंड में की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्लॉक स्पीड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पहले यूके ट्रिपल एस या यूके पीएससी में कहीं पूछा गया है क्वेश्चन। IPv6 प्रोटोकॉल आईपी पते को परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 128 बिट। प्रश्न 19, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MOEMS का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, JSP का मतलब है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जावा सर्वर पैसेज। प्रश्न 22, WORM का फुल फॉर्म क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा राइट्स वंस रीड मैनी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्ताक्षर CUI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कमांड लाइन इंटरफेस। प्रश्न 24, निम्नलिखित विकल्पों में से कंपाइल टाइम त्रुटि चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सिंटैक्स त्रुटि। फिर प्रश्न 25, फ्रेंड्स ये तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए एक आवश्यक घटक नहीं है? तो इसमें कौन कौन सा नहीं है, कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो वीडियो कैमरा तो है, डिस्प्ले डिवाइस भी है, माइक्रोफोन भी है, टेलीफोन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं हैं? तो फ्रेंड्स कौन से हैं अभी हम यहाँ देखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा शिकार की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से अनभिज्ञता। प्रश्न 28, वन्ना क्राई, पेटिया और इंटरलब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, साइबर आक्रमण। तो प्रश्न 29 है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दे रखा है फुल फॉर्म, आपको बताना है कौन सा सही है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सही है, BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट ये भी सही है, ALU ऑल लॉजिकल यूनिट। तो फ्रेंड्स ये गलत है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होगा इसका, ऑल लॉजिकल यूनिट नहीं होगा। तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा पेन ड्राइव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होता था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर 5 पीढ़ी कंप्यूटर के जो हार्डवेयर के आधार पर इसको 5 पीढ़ियों में बांट रखा है। प्रथम पीढ़ी जो 1942 से लेके 54 तक, द्वितीय पीढ़ी 55 से लेके 64 तक, तृतीय पीढ़ी 65 से लेके 75 तक, चौथी पीढ़ी 75 से 89 तक, और पाँचवीं पीढ़ी 89 से लेके वर्तमान तक। तो फ्रेंड्स पहली पीढ़ी में जो था वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया, जबकि दूसरी पीढ़ी में आपका इसमें ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया। फ्रेंड्स ये भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़ना। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ने के लिए फ्रेंड्स थ्योरी भी करा रखा है, आप उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में देख लेना, वहाँ से आराम से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 1957 से 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का काल कितना था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा
1963 से 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण एल्गोरिदम का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। यह एक सीमित समय में समाधान ढूंढ लेगा और यदि कोई समाधान मौजूद है तो एल्गोरिदम इसे समाप्त करके से पहले ढूंढ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एआई कितने प्रकार के अभिज्ञान है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का जनक के रूप में जाना जाता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा प्रोलोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिदम प्रबलन मशीन लर्निंग के लिए प्रयोग किया जाता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्यू लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए डिसीजन ट्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है? सो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा क्लस्टरिंग। सो फ्रेंड्स ये थे आपके वन लाइनर और एमसीक्यू के क्वेश्चन। ये हमने जो परीक्षा मंथन कंप्यूटर बुक है उसका न्यू सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आपने इसकी थ्योरी अभी तक नहीं देखी तो थ्योरी फ्रेंड्स ज़रूर देख लेना, क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं देखेंगे तब तक आपको इसके ना तो एमसीक्यू दे पाएंगे और ना ही वन लाइनर दे पाएंगे। तो आप फटाफट से देख लेना, या आपको या तो आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी चेक कर सकते हैं थ्योरी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।